बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे भाइयों, क्या हाल है? उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे। अल्लाह के करम और फजल से आप लोग यूट्यूब चैनल देख रहे हैं आदिल पठान, और मैं हूँ आप लोगों के सामने आदिल पठान। तो मेरे भाइयों, अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों ने 240 अहादीस सही बुखारी की हम लोगों ने पढ़ ली थी। आज अल्हम्दुलिल्लाह 240 से आगे पढ़ना है। तो अच्छा हाँ, ये हदीस नंबर 241 के ऊपर लिखा हुआ है, वो मैं आपको पढ़ के बताता हूँ कि अरवा ने मसवर और मरवान से रिवायत की है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुदैबिया के ज़माने में निकले। उस सिलसिले में उन्होंने पूरी हदीस ज़िक्र की और फिर कहा कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जितनी मर्तबा भी थूका वो लोगों की हथेली पर पड़ा, फिर वो लोगों ने अपने चेहरों और बदन पर मल लिया। इसके नीचे हदीस मेरे भाई पढ़ते हैं। हदीस नंबर 241 सही बुखारी की। हमसे मोहम्मद बिन यूसुफ ने बयान किया कि हम से सुफियान ने हमीद के वास्ते से बयान किया। वो हज़रत अनस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत करते हैं कि क्या गया, हदीस ही ख़त्म हो गई है मेरे भाइयों। हदीस ये थी हदीस नंबर 241 सही बुखारी की। अब पढ़ते हैं हदीस नंबर 242 के ऊपर लिखा हुआ है कि हज़रत हसन बसरी और अबू अल आलिया ने इसे मकरू कहा, और अता कहते हैं कि नबीज़ और दूध से वज़ू करने के मुकाबले में मुझे तयम्मुम करना ज़्यादा पसंद है। तो ये वैसे आपको डिस्प्ले करवा रहा हूँ, मुझे जो है ना पढ़ने में थोड़ी सी दिक्कत हो रही थी। तो मेरे भाइयों, अब जो है ना 242 पढ़ते हैं हदीस। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि पीने की हर वो चीज़ जो नशा लाने वाली हो हराम है। तो ये थी हदीस नंबर 242 सही बुखारी की। अब पढ़ते हैं हदीस नंबर 243। अब 243 के ऊपर लिखा हुआ है कि अबू अल आलिया ने अपने लड़कों से कहा कि मेरे पैरों पर मालिश करो क्योंकि वो मरीज़ हो गए। अब हदीस पढ़ते हैं हदीस नंबर 243 सही बुखारी की। लोगों ने उनसे पूछा, और मैं उस वक्त सहल के इतना करीब था कि मेरे और उनके दरमियान कोई दूसरा हायल ना था कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ओहद के ज़ख़म का इलाज किसी दवा से किया गया था। उन्होंने कहा कि इस बात का जानने वाला अब मुझसे ज़्यादा कोई नहीं रहा। अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अपनी ढाल में पानी लाते और हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा आपके मुंह से खून धोती। फिर एक बोरिया का टुकड़ा जलाया गया और आपके ज़ख़म में भर दिया गया। तो ये थी मेरे भाई हदीस नंबर 243 सही बुखारी की। अब पढ़ते हैं हदीस नंबर 244 के ऊपर मेरे भाइयों लिखा हुआ है कि इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा ने फरमाया कि मैंने रात रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास गुजारी तो मैंने देखा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मिसवाक की। नीचे हदीस पढ़ते हैं हदीस नंबर 244 सही बुखारी की। मैं एक मरतबा रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ तो मैंने आपको अपने हाथ से मिसवाक करते हुए पाया, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुंह से आ की आवाज़ निकल रही थी, और मिसवाक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुंह में थी जिस तरह आप कह कर रहे हों। तो ये थी हदीस नंबर 244 से बुखारी की। अब पढ़ते हैं हदीस नंबर 245। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब रात को उठते तो अपने मुंह को मिसवाक से साफ करते। ये थी हदीस नंबर 245 से बुखारी की। अब पढ़ते हैं हदीस नंबर 246। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैंने देखा कि ख्वाब में मिसवाक कर रहा हूँ तो मेरे पास दो आदमी आए, एक उनमें से जो दूसरे से बड़ा था, और मैंने छोटे को मिसवाक दे दी। फिर मुझसे कहा गया कि बड़े को दो, तब मैंने उन में से बड़े को दी। अबू अब्दुल्ला बुखारी कहते हैं कि इस हदीस को नाइम बिन इब्ने अल मुबारक से, वो उसामा से, वो नाफे से, और उन्होंने इब्ने उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा से मुख्तसर तौर पर रिवायत किया है। तो ये थी हदीस नंबर मेरे भाई 246 सही बुखारी की। अब पढ़ते हैं 247। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब तुम अपने बिस्तर पर लेटने आओ तो इस तरह वज़ू करो कि जिस तरह नमाज के लिए करते हो। फिर दाहिनी करवट पर लेट कर यूँ कहो, ए अल्लाह, मैंने अपना चेहरा तेरी तरफ झुका दिया, अपना मामला तेरे ही सुपुर्द कर दिया। मैंने तेरे सवाब की तोक़ा और तेरे अज़ाब के डर से तुझ ही से पुष्ट पनाह बना लिया।
تجھے ہی پشت پناہ بنا لیا اور تیرے سوا کہیں پناہ اور نجات کی جگہ نہیں۔ اے اللہ، جو کتاب تو نے نازل کی ہے میں اس پر ایمان لایا، جو نبی تو نے بھیجا ہے میں اس پر ایمان لایا، اور اگر اس حالت میں اسی رات مر گیا تو فطرت پر مرے گا۔ اور اس دعا کو سب باتوں کی اخیر میں پڑھ۔ حضرت برا کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اس دعا کو دوبارہ پڑھا۔ جب میں نے یہ آیت لکھی ہوئی ہے پر پہنچا تو میں نے ورسولک کا لفظ کہہ دیا، آپ نے فرمایا نہیں یوں کہو، اور یہ نیچے آیت لکھی ہوئی ہے میرے بھائیو، اس پہ زبر زیر نہیں ہے، اس لیے میں اپنی طرف سے پڑھوں تو جو ہے نا گناہ ہوگا، تو اس لیے میں پڑھ نہیں رہا، آپ کو ڈسپلے کروا رہا ہوں، آپ لوگ دیکھ رہے ہیں۔ تو یہ تھی حدیث نمبر 247 صحیح بخاری کی۔ اور یار ویسے تو میں 10 احادیث کی ویڈیو بناتا ہوں، لیکن یہیں پہ جو ہے نا یہ چیپٹر ختم ہو گیا ہے جو کہ ہم لوگ پڑھ رہے تھے کتاب وضو کے بیان میں۔ تو الحمدللہ 7 احادیث پڑھ لی ہیں۔ اب جو اگلا چیپٹر ہم لوگوں نے اٹھانا ہے وہ ہے کتاب غسل کے احکام اور مسائل، وہ 248 سے 293 تک ہیں۔ تو یہ کہاں سے تھا؟ یہ 135 سے 247 کا تھا، تو ہم لوگوں نے 240 سے لے کر 247 تک ہم لوگوں نے پڑھ لیا، اور یہ چیپٹر الحمدللہ ہم لوگوں کا ختم ہو گیا ہے۔ امید کرتا ہوں آپ لوگوں کو یہ میری ویڈیو اچھی لگی ہوگی، اور اگر آپ لوگوں کو میری یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں، میری ویڈیو کو لائک کر دیں، میرے چینل کو ویڈیو کو شیئر بھی کر دیں مزید لوگوں کے ساتھ، تاکہ اور لوگ بھی جو ہے نا اس حدیث والی ویڈیوز کے ساتھ جڑتے رہیں اور اس سے فائدہ اٹھائیں۔ انشاءاللہ میرے بھائی ملیں گے نیکسٹ احادیث والی ویڈیو میں، اپنا بہت خیال رکھیے گا، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔